हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया ना? आज बाबू है ना, बहुत दिनों के बाद एक नया टॉपिक लाने जा रहे हैं। ठीक है ना? बीच में कुछ पर्सनल इशू आ गया था, है ना, जिसके कारण बाबू हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। ठीक है? और आज आप लोग को जिस तरह से हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा तो बाबू हमको काफी मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बुआ, जिसका नाम है बुआ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या चीज बुआ? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या है बुआ? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो चलिए देखते हैं क्या है बुआ। ठीक है ना? तो यहाँ पे बुआ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पहला है बुआ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस गॉस लॉ। ठीक है? तो बाबू देखो, सबसे पहले गॉस लॉ होता क्या है। तो गॉस लॉ के बारे में आपको हम बताए हैं कि गॉस लॉ किसको कहते हैं, है ना। यदि किसी बंद सरफेस को लेते हैं, है ना, यदि किसी बंद सरफेस में अगर यदि हम n नंबर ऑफ चार्ज रखते हैं तो उससे कितना फ्लक्स पास करेगा उसके बारे में बताता है कि कितना फ्लक्स पास करेगा। तो उसके लिए हमने गॉस लॉ ने बताया था कि सबसे पहले चार्ज को क्या कीजिएगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रा करके उस चार्ज को इनक्लोज कीजिएगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हुआ हम पहला हेडिंग देने जा रहे हैं, जो निकालेंगे हुआ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के कारण। ठीक है ना? लॉन्ग वायर के कारण हुआ हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है? तो आइए हेडिंग देते हैं। ठीक है ना? तो पहला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर। ठीक है? यहां पे बोल रहा है हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, किसके कारण हुआ? लॉन्ग वायर के कारण। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वायर के कारण निकालना है। ठीक है? तो सबसे पहले हमको यहाँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कहा है, तो सबसे पहले एक लॉन्ग वायर लेंगे तो करेंगे क्या छोटू? ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लॉन्ग वायर लेते हैं। एक लॉन्ग वायर लिए। ठीक है? अब इस लॉन्ग वायर पे मान लेते हैं चार्ज जो हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लेते हैं चार्ज जो हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस लेंथ के लॉन्ग चार्ज हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस वायर के कुछ बिंदु पर, तो मान लेते हैं इस वायर से कुछ बिंदु, है ना, आर दूरी पर एक बिंदु मानते हैं। इस वायर से आर दूरी पर हम क्या मानते हैं, एक बिंदु मानते हैं, आर बिंदु, यानी इसको पी मानते हैं। इसको मान लीजिए क्या चीज, इसको पी बिंदु मानिए। ठीक है? इस वायर से आर दूरी पर एक पी बिंदु मानते हैं। इस पी बिंदु पर ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना है। तो हम इसमें लगाएंगे क्या, एप्लीकेशन लगाएंगे, किसका? गॉस का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, है ना, एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस। आप कहोगे कि सर गॉसियन सरफेस तो ड्रा करेंगे, लेकिन कैसा ड्रा करेंगे, है ना, स्फीयर के फॉर्म में होगा कि सिलेंडर के फॉर्म में, किसके फॉर्म? तो बाबू आपको पता है कि ये रड है, तो ये रड है, इस रड के एलोंग, लेंथ के एलोंग ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो इस रड को हम कैसे रख सकते हैं, क्या स्फीयर में रख पाएंगे? नहीं। इस रड को अगर हम इनक्लोज करना चाहते हैं तो एक सिलेंडर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिलेंडर। और ये सिलेंडर जो होगा गॉसियन सरफेस कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे बुआ, यहां पे एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो बुआ गॉसियन सरफेस यहां पे ड्रा कर रहे हैं बुआ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर के रूप में। ठीक है? तो यहां पे सिलेंडर के रूप में हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। अब यहां पे हुआ, ठीक है, अब यहां पे हुआ, यहां पे हुआ, ठीक है। अब हमने क्या किया, ड्रा किया, एक एक सिलेंडर ड्रा कर दिया। इस सिलेंडर का रेडियस कितना है हुआ? इस सिलेंडर का रेडियस जो है हुआ, जो यहां पे आर है हुआ, वही तो रेडियस होगा ना। तो बाबू हम क्या करेंगे, यहां पे मानते हैं हुआ कंसीडर कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, consider a Gaussian surface and in the form of
इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, है ना, whose radius is r and length is, मान लेते हैं जो जो गॉसियन सरफेस हम ड्रा किए हैं यहां से लेकर के यहां तक, इसका लेंथ कितना मान लेते हैं हुआ l है। यहां से यहां तक लेंथ कितना है हुआ, मान लेते हैं क्या चीज l है, ठीक है तो एक लॉन्ग वायर है हुआ, यहां से यहां तक इसका लेंथ कितना माने l। तो हमने लिखा कंसीडर ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज r एंड लेंथ इज l, ठीक है। अब यहां पे वो हम क्या करेंगे, जो गॉसियन सरफेस हम ड्रा किए ना, इस गॉसियन सरफेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कहोगे कैसे सर, तो पहला पार्ट है वो देखो, इस पार्ट में भी चार्ज होगा क्योंकि यहां से ये पोर्शन है, तो इस पार्ट में भी चार्ज होगा वो, इस पार्ट पहला पार्ट है वो, तो इसको हम नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2, इसको नाम देते हैं 3, है ना बुआ, इसको 1 2 3, 3 पार्ट में इस गॉसियन सरफेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो देखो, अगर हम इसको लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मानते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मानते हैं, इसका एरिया क्या होगा बुआ ds, इसका एरिया क्या मानते हैं ds, क्या मानते हैं बुआ, इसका एरिया मानते हैं ds, ठीक है। तो बुआ आपको पता है कि अगर एरिया, अगर उसको हम ds माने तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो आपको पता है एरिया वेक्टर जो होता है ना, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है या तो इनवर्ड होता है। तो बुआ अगर यहां से हम एरिया वेक्टर लेते हैं तो एरिया वेक्टर क्या लीजिएगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हुआ, तो इसका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। और इस सरफेस से, छोटा वाला जो सरफेस है हुआ, इस सरफेस से है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकला, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकलेगा। परपेंडिकुलरली किधर हुआ, आउटवर्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब लोगे हुआ तो किधर आएगा, बाहर की तरफ होगा हुआ, है ना। तो यहाँ पे E का मान होगा हुआ, E का मान। अब तुम ही बताओ, जिधर एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा बुआ, 0 डिग्री। थीटा का मान कितना हुआ, 0 डिग्री। अब देखो इस सरफेस को एज्यूम करो, जैसे मान लेते हैं ये सिलेंडर मानते हैं, तो ये सरफेस को एज्यूम करो, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो इसका एरिया वेक्टर लोगे बुआ, तो इसका एरिया वेक्टर किधर लोगे, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लोगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लेंगे बुआ, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मान होगा बुआ किधर होगा, बाहर की तरफ होगा बुआ, है ना। E का मान होगा बुआ बाहर की तरफ। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना बनेगा बुआ, 90 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। अब उसी तरह से इसका लोगे, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा बुआ, E बाहर की तरफ। तो थीटा का मान कितना लिखोगे बुआ, 90 डिग्री। थीटा का मान कितना हुआ, 90 डिग्री। तो यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, और यहां पे कितना आ रहा है, 0 डिग्री। तो वो हम आपको बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, यहाँ पे वैल्यू निकालना है किसके हेल्प से, गॉस लॉ के हेल्प से। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, राइट साइड में ये डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। हटा दें, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब बाबू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है ना, गॉस लॉ लगाएंगे। तो गॉस लॉ के थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो फ्लक्स जो होता है, फाई का जो मान होता है वह क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर Q इन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है। ये तो बता चुके हैं। ये सर्किल देने का मतलब क्या हुआ, सर्किल देने का मतलब मेरा हुआ कि ये इनक्लोज बॉडी के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो हमको निकालना है हुआ फ्लक्स, ये पूरा सरफेस के लिए ना बता रहा है, और इस सरफेस को हम कितना पार्ट में डिवाइड किए, 3 पार्ट। तो वो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले हम पहला पार्ट लेते हैं हुआ, फर्स्ट पार्ट। तो E डॉट ds है ना, प्लस दूसरा पार्ट हुआ E डॉट ds, फिर हुआ तीसरा पार्ट इंटीग्रेशन E डॉट
ds बुआ, और यहाँ पे तीसरा पार्ट लोगे बुआ, है ना। अब बराबर क्या है बुआ, क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे कंसर्न है कि सर क्यू इन का मान कितना होगा, क्यू इन का मान कितना होगा। तो बाबू हम आप लोग को बताए हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम बताएं लैम्डा बराबर क्या बताएं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो वो अगर मान लेते हैं इस एल लेंथ में, इस एल लेंथ वाले वायर में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है हुआ क्यू, तब हुआ लैम्डा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा तो क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हुआ, तो यहां से क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा आई इंटू एल। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम करते हैं हुआ तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हुआ लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हाँ तो लिखेंगे। अब हुआ पहला पार्ट देखो, तो पहला पार्ट यहां माने थे, तो थीटा का मान कितना था, 90 डिग्री। थीटा का मान कितना था बुआ, 90 डिग्री। कितना था बुआ, थीटा का मान 90 डिग्री था, ठीक है ना। तो अगर हम थीटा का मान 90 डिग्री लेते हैं बुआ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे बुआ पहला पार्ट, फिर प्लस दूसरा पार्ट में क्या है बुआ, दूसरा पार्ट में थीटा का मान कितना है बुआ, 0 डिग्री। तो दूसरा में बुआ थीटा का मान 0 डिग्री, तो यहाँ क्या करोगे, ई डीएस कॉस 0 डिग्री। फिर प्लस तीसरा पार्ट में क्या है बुआ, ई डीएस कॉस 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे तीसरा पार्ट है बुआ, कितना पार्ट है बुआ, तीसरा। बराबर लिखोगे लैम्डा एल बटा क्या चीज बुआ, एप्सिलॉन नॉट। लिखोगे कि नहीं। अब तुमको पता है बुआ कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे cos 90 का वैल्यू जब 0 होता है तो यहाँ क्या आएगा बुआ, 0। यहाँ पे क्या आएगा बुआ, 0। होगा या नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ सर होगा, ठीक है। अब आगे करते हैं, ठीक है। ये हटा दे, छाप ली हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुआ हो गया कि नहीं। यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे क्या करना है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है हुआ, अब यहाँ पे मेरा बचा कौन, सेकेंड सरफेस बचाना। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं ई डी एस कॉस 0, तो कॉस 0 का मान कितना होता है हुआ, 1। यहाँ लेते हैं ई डी एस, है ना, बराबर लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। अब हमको ये बताना कि इस छोटे से सरफेस से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पास कर रहा है वो क्या कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा। तब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि चार्ज हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इस वायर इस लेंथ के अलावा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तब हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा, एक समान होगा। तो जब एक समान होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हुआ क्या करोगे, बाहर निकालोगे, और यहाँ पे लिखोगे ds, इंटीग्रेशन किसका हुआ, ds बराबर लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। बुआ अब देखो तुम ये देखो, ये ds किसका बता रहा है बुआ, ये ds किसका बता रहा है बुआ, है ना। इस छोटे ये बुआ, ये छोटा छोटा देखो यार, यहाँ पे इसको सिलेंडर माने थे, तो छोटे से पोर्शन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या देगा बुआ, इस पूरे सरफेस का एरिया बताएगा कि नहीं बताएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ द, क्या चीज हुआ, एरिया ऑफ द सरफेस या सिलेंडर, क्या लिखोगे बुआ, सिलेंडर। यहां पे क्या लिखोगे, सिलेंडर। तो E इंटू 2 पाई आर एल होगा। तो 2 पाई आर एल बराबर क्या लिखोगे बुआ, लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। होगा या नहीं होगा बताओ। अब यहां से बुआ देखो, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या करोगे, 2 पाई आर एल लिखे बुआ, तो यहां पे 2 पाई, यहां एल से एल कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अगर हम ई बराबर लिखते हैं तो क्या लिखोगे बताओ, यहां लैम्डा बटा क्या लिखोगे, 2 पाई क्या चीज, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। होगा क्या, यहां पे लैम्डा बराबर क्या लिखोगे,
यहाँ सॉरी ई बराबर क्या लिखोगे, लैम्डा बटा क्या चीज 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो यही तुम्हारा क्या बताएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। अगर इसी को हम इसी को हम अगर तोड़ना चाहते हैं तो जानते हैं हुआ के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो देखो तो यहाँ पे 2 पाई है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर हम ऊपर नीचे अगर हम 2 से गुना कर दें तो इसी को हम अगर लिख सकते हैं ऐसे हुआ, इसी को इन अदर वर्ड लिखना चाहें या इसी को ई बराबर लिख सकते हैं 2 लैम्डा बटा 4 पाई है ना एप्सिलॉन नॉट आर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसी को हम अगर लिखेंगे बुआ तो क्या लिखेंगे, के लैम्डा बटा आर। तो इसी को अगर हम लिखना चाहेंगे बुआ तो ई बराबर लिखेंगे के, यहां पे लिखो देखो 2 के लैम्डा बटा आर। ये भी बताता है क्या बुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू है ना लॉन्ग वायर। तो यहाँ पे ध्यान देना बुआ, ई बराबर क्या होता है 2 के लैम्डा बटा आर। ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वायर के कारण। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, है ना? तो बाबू देखो आज का टॉपिक हम यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है ना। यदि आप लोग को वह अच्छा लगता है ना तो बाबू हम चैनल को जितना से जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। तो सपोर्ट करने के लिए करना पड़ेगा क्या कि दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और लाइक बटन जो आप लोग को दिखता है उसको क्या कीजिएगा, उस पर दबाइएगा। और साथ ही साथ जितना से जितना हो सके बुआ है ना दोस्तों को बताइए कि सर भी ऑनलाइन भी पढ़ाना शुरू कर दिए है ना। और जितना से जितना हो सके इसको बुआ है ना फैलाइए, ठीक है ना, शेयर कीजिए दोस्तों को, ठीक है ना। थैंक यू बाबू, ठीक है।